बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सनम जावेद बाज नहीं आई। सोचा तो ये गया था कि जितना जुल्म हो चुका है, 1 साल से ज्यादा जेल में काटा, कभी किसी मुकदमे में गिरफ्तार, कभी किसी मुकदमे में गिरफ्तार, बच्चों से दूरी, अपने प्यारों से दूरी, अब तो वो इमरान खान, तहरीक इंसाफ, इनका नाम भी नहीं लेंगी। लेकिन क्या हुआ, जो ही फैसला हुआ कि उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी की गई, जो मुकदमे बनाए गए वो गलत थे, गैर कानूनी थे और उनको रिहा किया जाता है। ये फैसला आने के फौरी बाद क्या किया सनम जावेद ने, वो पहुंच गई एहतजाज में। तहरीक इंसाफ जिस पर पाबंदी लगाने की हुकूमत बात कर रही है, उसकी तरफ से रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट की तरफ एहतजाज किया गया, रैली निकाली गई, इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए गए। वहां कौन पहुंचता है? सनम जावेद। ये देखिएगा मनाजिर, सनम जावेद वहां पर पहुंच गई और जाकर बात कर रही हैं लोगों से कि मैं यहां पर आई हूं, मैं यहां आकर आप लोगों को बताना चाहती थी। आगे उन्होंने बताया होगा कि मैं अभी भी खड़ी हूं, मैं डटी हुई हूं, ये उन्होंने बात की। कुछ और चीजें जो शेयर हो रही हैं सनम जावेद की रिहाई के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं और इस एहतजाज में क्या नारे लगे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। जज साहब के रिमार्क से साबित हुआ कि सनम जावेद ने 15 माह तक मुख्तलिफ मुकदमात में जो जेल और सजा काटी है, इसकी बुनियादी और अहम वजह मरियम नवाज पर होने वाली तनकीद है। आप अंदाजा लगाइए, मरियम नवाज पर तनकीद यही थी असल वजह। ये देखिए, सनम जावेद ये कौमी असम्बली में पहुंची और अपोजिशन लीडर उमर अयूब उनके साथ हैं, ऐसा लगता है उनको रिसीव कर रहे हैं। जो ही सनम जावेद को रिहा किया गया, बलूचिस्तान की FIR भी वापस ली जाएगी, ये भी हुकूमत ने कहा, और कि जी किसी और केस में गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है। अलबत्ता जज साहब ने एक जरूर कहा कि मैंने आपको देखा इंटरनेट पर, आप तो बड़ी सख्त बातें करती हैं, तो आइंदा आपने एहतियात करनी है, नामुनासिब बात नहीं करनी। सनम जावेद जब पहुंची हैं वहां पार्लियामेंट हाउस और वहां पर जाकर उन्होंने एहतजाज में शिरकत की है, तो वहां क्या माहौल था वो देखिए जरा। अब ये अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली और रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो के नारे थे। और ये नारे आप सुनिए जरा। रिहा करो इमरान को, रिहा करो खान को, रिहा करो। 7 बैनर्स हैं, इसमें शिबली फराज नजर आ रहे हैं, जरताज गुल, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, और ये देखिए, और ये वहां पर नारे लग रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए काजी फाइज ईसा साहब पर, काजी फाइज ईसा साहब की बढ़ती मुश्किलात पर, कि अपने लोग उनके जो करीबी लोग कहे जाते हैं, ताकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तनकीद की जाती है हामिद खान पर, कि हामिद खान जो है नरम गोशा रखते हैं। हामिद खान ने कहा है कि काजी फाइसा साहब अपने हवास खो बैठे हैं, हवास खो क्या, अपने सेंसेस में नहीं है, जिस तरह किसी को पागल कहा जाए, यह हामिद खान साहब ने कहा है। और लाहौर हाई कोर्ट बार, जो सबसे बड़ी बार वकला की है, उनकी तरफ से एडहॉक जजेस के फैसले को रद्द किया गया है। तो कल ये सारे मामला इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से पहले, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, तो इसमें मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि रीमा उमर साहिबा, जो जियो के प्रोग्राम में रिपोर्ट कार्ड में बतौर एक्सपर्ट शिरकत करती हैं, कानूनी माहिर के तौर पर शिरकत करती हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको लोग अब ये कहते हैं कि जी आप इमरान खान के हक में इसलिए बात कर रही हैं। अच्छा, ये कभी इमरान खान के हक में नहीं रही, लेकिन मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया है तो ये कहती हैं कि ये दुरुस्त फैसला है। अब उस बारे में कहती हैं कि मुझे ये कहा जाता है कि जी इमरान खान आपको हैंडसम लगता है, इसलिए आप इमरान खान के साथ हो गई हैं। हत्ता कि ये कह रही हैं कि सिर्फ यही नहीं, अगर कोई मर्द इमरान खान के साथ खड़ा होता है, चाहे वो जजेस में से हो, तो कहते हैं जी आपकी कोई बहन है, बीवी है, बेटी है, माँ है, तो वो जी उसको इमरान खान हैंडसम लगता है, इसलिए आप ये फैसले दे रहे हैं। ये सुनिएगा रीमा उमर को। नई बात एक सुनी है कि जिन अगर आप खातून हो, मुझे लोग ये कहते हैं क्योंकि मुझे इमरान खान हैंडसम लगते हैं, इसलिए मैं जजमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ। और अगर कोई मर्द है तो उनकी बीवी, उनकी बहन या उनकी माँ, उनको इमरान खान हैंडसम लगते हैं, इसलिए वो जो जजमेंट है उसको सपोर्ट करे। ये देखिए, ये रीमा उमर कह रही हैं कि अब ये हाल हो गया। अब ये कौन कह रहा है, किस तरह से कह रहे हैं? कहते हैं कि तो तहरीक इंसाफ वाले बदतमीज हैं जी, सोशल मीडिया पे वो कहते हैं। तो अब रीमा उमर जो उनके साथ गुजर रही है वो बता रही है, सिर्फ एक फैसले पर उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया, इमरान खान का साथ नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में बेंच में फुल बेंच था, उसमें 8 जजेस ने फैसला दिया, बल्कि वो कहती हैं कि 11 जजेस ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक जमात है, और कहती है इससे गलीज बात नहीं हो सकती जो औरतों के बारे में की जा रही है जी इमरान खान को हैंडसम लगता है। है। और आप देखें कि जिन 8 जजेस ने कि फैसला तो 3 जजेस और ने भी वही किया जिस तरह हुकूमत तनकीद कर रही है, उनके ऊपर भी जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है।
ये जनाब इस पर आप देखिए रीमा उमर साहिबा ने तनकीद की है। अब आ जाइए ये जो एडहॉक जजेस का मामला है और किस तरह ये अब मामला ख़राब हो रहा है, इस पर अब हामिद खान साहब का अपना एक ग्रुप है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कराची बार, पेशावर बार, पाकिस्तान बार के कम से कम 7 मेंबर्स वो इसकी मुखालफत कर चुके हैं। अब हामिद खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, कि जी ये इनकी दोस्ती है काजी फैसल साहब से और ये कभी भी उनके सामने उस तरह नहीं बात करते, उनके खिलाफ उस तरह बात नहीं करते। अब हामिद खान साहब कह रहे हैं आईनी तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी फाइज अपने हवास खो चुके हैं, काजी फाइज अपने हवास खो चुके हैं, हम वकला एडहॉक जजेस को कबूल नहीं करेंगे। ये देखिए ये इनके अल्फाज हैं। हामिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें की हैं, ये देखिए आप। और ये हुसैन अहमद चौधरी ये शेयर कर रहे हैं, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े ज़बरदस्त ये सहाफ़ी हैं। और वहाँ पर जो बातें हुई हैं उसमें कहा गया है हम तमाम वकला एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ हैं और जस्टिस मुशीर आलम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने फ़ौरन इनकार किया, एडहॉक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल है। बैरिस्टर हामिद खान। और ये जनाब बैरिस्टर साहब को सुन लीजिए आप। मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर ये गलत है। आर्टिकल 182 को अगर आप देखेंगे तो उसने कहा है कि सिर्फ एडहॉक फॉर्मेट तक होती है जब कोई कमी हो सुप्रीम कोर्ट में, या उसका मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वार्ड ऑफ कोरम इस वक्त 16 परमानेंट जजेस और एक चीफ जस्टिस मौजूद हैं। देयर इज नो वार्ड ऑफ कोरम। वार्ड ऑफ कोरम का मतलब है कि जब कुछ 4-5 3-4 जज कम हो और उनकी अपॉइंटमेंट, उनका जी जजेस की तादाद पूरी है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा कम है तो शायद लाहौर हाईकोर्ट में कम है, वहां कोई जज नहीं लगा रहा, को मुश्किलात होती हों, तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कि चलिए कुछ अर्से के लिए एडहॉक जज ले लिया जाए। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, उसके पास मुकम्मल जजेस है, जितने जजेस की वैकेंसी है पूरे मुकम्मल है वहाँ पर। तो इस वक्त आईनी तौर पर कोई जवाब नहीं है मुकर्रर करने का एडहॉक जजेस। लिहाजा पाकिस्तान भर में नुमाइंदे जो है, अच्छा इसका भी ये कह रहे हैं कि हम तहरीक भी शुरू कर सकते हैं इस बारे में, तो ये इतना आसान नहीं है। कल इजलास है, देखते हैं क्या होता है। के खिलाफ हैं तो उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ और मकसद होंगे। दूसरी बात यह है कि हम जस्टिस मुशीर आलम साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने फिर फौरन इनकार किया है कि मैं नहीं लगूंगा एडहॉक जज, और हम तो करते हैं मकबूल बाकर साहब भी अच्छे जज रहे हैं कि मकबूल बाकर साहब भी इसको रिफ्यूज करेंगे, और हम दूसरे दोनों जजेस से भी ये तो करते हैं कि वो अपना नाम तारीख। अच्छा अब ये देखें, इसमें मैं अर्ज कर दूं कि एक दफ़ा काजी साहब ने कमीशन बनाने की भी कोशिश की थी, जो 6 जजेस का खत आया था, जजेस को धमकाया गया, उनकी फैमिलीज को धमकाया गया, तो वो भी मामला उल्टा पड़ा था और जज साहब ने कहा था कि जी मैं तो इसमें नहीं आऊँगा, और उन्होंने वैसे नहीं सोशल मीडिया का कुछ कहा था कि जी उस पर प्रेशर है, लेकिन काजी साहब ने कह दिया जी सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वो नहीं आए। अब ये जो जजेस लगाए जा रहे हैं एडहॉक जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट में तादाद पूरी है जजेस की, उसके अलावा जजेस जो लगाए जा रहे हैं कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भाई नीचे से केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर आप जजेस लगाएं। एक जज तकरीबन कौल सदीक जान के 50 लाख रुपए में पड़ेगा, 50 लाख रुपए में। वो किस तरह से, वो सुनिए। शाकिर महमूद अवानी भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं एडहॉक जज की तनख्वाह की मद में 11,61,163 रुपए दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने वाले एडहॉक जज को तनख्वाह की मद में जो तनख्वाह मिलेगी सिर्फ वो, और ये 11,61,163 रुपए जो दिए जाएंगे। इसके अलावा सुनिए पेंशन की मद में, क्योंकि रिटायर्ड जजेस हैं, पेंशन वो पहले ही ले रहे हैं, जबकि पेंशन की मद में 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए के टेलीफोन कॉल्स मुफ्त, 2,000 यूनिट्स बिजली मुफ्त और 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलता है। तो ये आप अंदाजा लगाइए। इसके अलावा ड्राइवर, गाड़ी, रिहाइश और बीमारी में जनाब खर्चा वगैरह, वो दवाइयाँ, वो सब मुफ्त। तो ये तकरीबन 50 लाख रुपए इस तरह से बन जाते हैं। ये जनाब बात हो गई। और अब आ जाइए हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत कहती है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है, और इसलिए वो अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। हम आईनी तौर पर सारे काम करेंगे, लेकिन आइन में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, इसलिए पहले जजेस को धमकाया जा रहा है। लेकिन अभी तक इतलात यही है कि शायद एक भी जज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिमायत नहीं करेगा, हत्ता कि काजी फैसल साहब भी, ये मतीला जान साहब ने भी कहा है। तो इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि उससे पहले जजेस को धमका कर किसी तरह किया जाए, लेकिन अभी तक ये इस तरह की किसी काम में कामयाब नहीं हुए। 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान को पेश करने का हुक्म। एक तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंदिया दिया है, सेशन जज की तरफ से इस्लामाबाद के कहा गया है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं चाहे वीडियो लिंक के जरिए किया जाए। इमरान खान साहब के वकला कहते हैं कि उनको
मुलाकात के लिए उस तरह से मिलने की इजाज़त नहीं होती, मसाइल खड़े किए जाते हैं, बीच में शीशा होता है और डॉक्यूमेंट्स भी इमरान खान को नहीं दिखा सकते हम बुक्त और वकील। भाई उनसे हमने बात करनी है, उनको दिखाना है ये मामलात चल रहे हैं और हमने अदालत में ये बात करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, हमें ऊंचा बोलना पड़ता है क्योंकि बीच में शीशा हायल होता है। इस पर जनाब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा है जेल हुकाम रिकॉर्ड पेश करें कि अदालती हुक्म के बाद इमरान खान की वकला से कितनी मुलाकातें हुई और अगर जेल हुकाम अदालत को कायल ना कर सके तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म देंगे। जस्टिस सरदार इसहाक ने इमरान खान से मुलाकातों में मुतल्लिक़ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लें जी, तो ये भी उल्टा लेने के देन पड़ गए। ये रायान ग्रिम हैं, ये आप अगर जो ब्रीफिंग होती है जो अमेरिका में उनके वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो सवालों के जवाब देते हैं, अगर वहाँ पर आप नोट करें तो ये तकरीबन वहाँ पर हर दफ़ा आपको नजर आएंगे। अभी हाल ही में इन्होंने भी पाकिस्तान इमरान खान के हवाले सवाल किया और उसमें वहाँ तर्जुमान ने पहली दफ़ा हमने देखा कि ये कहा कि जी हमें तशवीश है, बड़ी सख्त तशवीश है कि जी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाना है, इसकी बात हो रही है। अब ये कहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिंपली एडमिटिंग इट्स एंगेज्ड इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ऑफ पीपल हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये वहाँ पर एक कानून बन गया है कि आप अमेरिका में अगर कोई है तो वहाँ की हुकूमत उसको धमका नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसको एडमिट कर रही है और कि जी यहाँ पर अमेरिका के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि अता तारड़ ने कहा पीटीआई की हिमायत करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े पासपोर्ट भी ब्लॉक करेंगे। अता तारड़ से ये चीज़ मंसूब की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बात करें उसका कहा, लेकिन इसको पीटीआई के वहाँ के ओवरसीज़ जो हैं वो इस तनाजुर में ले रहे हैं और फिर इंटरनेशनल रिपोर्टर्स जो हैं वो भी उसकी तायद कर रहे हैं कि हाँ ये तो अमरीकी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, ये सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। जस्टिस सरदार इसहाक खान का एडवोकेट जनरल से इफ्तिसार इन्हीं वो पूछ रहे हैं कि ये 200 के 200 केसेस क्या जेन्युइन है? ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, कोई दस्तावेज देखने से नहीं रोक सकते। आइंदा ऐसा किया गया तो मैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा, ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। जस्टिस सरदार इसहाक खान का इमरान खान की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी इंदिया। ये भी बात आपने सुन ली। ये देखिए जनाब आखिर में सनम जावेद वहाँ जब पार्लियामेंट हाउस पहुँची हैं, लोगों ने उनको वेलकम किया है और ये रैली में पहुँची हैं, जो रैली एक एहतजाजी रैली इमरान खान के लिए निकली थी। तो ये जनाब आप देखिए ख़बरें हैं और इसमें सबसे जो पहले हमने बात शुरू की थी वो भी आप देखिए सनम जावेद। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि ये पंजाब असम्बली में पहुँचेंगी मखसूस नशिस्तों पर और उसके बाद देखें वहाँ पर किस तरह की तकरीर करती हैं, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि आप गैर मुनासिब बात ना कीजिएगा, कुछ भी ऐसी बात, लेकिन असम्बली में जाकर कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन होती है। वहाँ जाकर ये लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा को शायद बहुत तनकीद का निशाना बनाने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।